दौड़ने वालों नमस्ते। हे रनर्स, कभी स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से दौड़ नहीं पाए? आज मैं इन इरिटेटिंग इंजरीज को रोकने और ठीक करने के बारे में सब कुछ बताऊंगा ताकि आप ट्रैक पर बने रहें और मीलों तक दौड़ते रहें। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर असल में क्या होता है? यह हड्डी में एक छोटी सी क्रैक या ब्रेक होती है जो बार बार इम्पैक्ट की वजह से होती है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम्हारी हड्डी तुमसे कह रही है कि अब ट्रेनिंग इंटेंसिटी बहुत हो गई है। यह इंजरी आमतौर पर वेट बेयरिंग बोन्स जैसे कि आपके पिंडलियों और पैरों में होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर है? दर्द दोस्तों, यह हल्के में शुरू होता है और समय के साथ बढ़ता जाता है, खासकर जब आप उस पर वेट डालते हैं। कभी कभी यह आपको तब भी परेशान करता है जब आप बस बैठे होते हैं या सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपको कुछ टेंडरनेस या स्वेलिंग भी दिखाई दे सकती है। लेकिन याद रखें, हर स्ट्रेस फ्रैक्चर में ये साइंस नहीं दिखते। अब बात करते हैं कि यह कैसे होता है। हमारी हड्डियां कमाल की होती हैं। वे बोन रिमॉडलिंग नामक एक प्रोसेस में लगातार खुद को नया करती रहती हैं। लेकिन अगर आप अपनी हड्डियों को अडेप्ट करने का समय दिए बिना अचानक अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ा देते हैं तो आप इस प्रोसेस को डिसरप्ट कर देते हैं, जिससे कमजोरी होती है और अंततः स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। इसलिए रेस्ट डेज वाला बैलेंस ट्रेनिंग प्लान होना बहुत जरूरी है। क्या स्ट्रेस फ्रैक्चर आम है? ज्यादा नहीं। 100 में से 1 से भी कम लोगों को ये होते हैं। लेकिन जो रनर्स और एथलीट्स अपनी लिमिट्स पुश करते हैं उनमें इसका रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। पहला कदम, ऑफलोड। इसका मतलब है अपनी हड्डी को आराम देना। सचमुच में सेवेरिटी के आधार पर इसका मतलब सिर्फ उस एक्टिविटी से बचना हो सकता है जिसकी वजह से यह हुआ, या क्रचेस या वॉकिंग बूट का इस्तेमाल करना। आपका क्लिनिशियन आपको इसमें गाइड करेगा। दूसरा कदम, अपनी फिटनेस बनाए रखें। सिर्फ इसलिए कि आप रनिंग से अलग हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप फिट नहीं रह सकते। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस जैसे स्विमिंग या साइकिलिंग के साथ क्रॉस ट्रेनिंग करें। आपका क्लिनिशियन आपके लिए सबसे अच्छी एक्टिविटीज रिकमेंड कर सकता है। राइस रेजिमेंट फॉलो करें। आर रेस्ट, आई आइस, सी कंप्रेशन, ई एलिवेशन। पहले कुछ दिन सिर्फ चले, फिर जब दर्द ना हो तो जॉगिंग करें, और फिर जब दर्द ना हो तब ही दौड़ना शुरू करें। तीसरा कदम, अपनी बोन हेल्थ को बूस्ट करें। कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी से भरपूर बैलेंस डाइट जरूरी है। ऑयली फिश, एग्स और फोर्टिफाइड सीरियल्स जैसे खाद्य पदार्थ मदद कर सकते हैं। और यह मत भूलना कि विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए सनलाइट आपका दोस्त है। अगर आपको डेफिशिएंसी का खतरा है तो सप्लीमेंट लेना जरूरी हो सकता है। रिकवरी टाइम अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर हड्डियों को हील होने में 6 हफ्ते तक लगते हैं। ज्यादातर लोग 10-16 हफ्तों के अंदर अपनी यूजुअल एक्टिविटीज में वापस आ जाते हैं। इस दौरान अपने शरीर की सुने। दर्द आपका गाइड है। अपनी एक्टिविटी लेवल धीरे धीरे बढ़ाएं, और अगर दर्द वापस आए तो हमेशा रुक जाएं। अंत में प्रिवेंशन ही क्यूर से बेहतर है। एक सेंसिबल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें, किसी भी बायोमैकेनिकल इश्यूज को एड्रेस करें और अपनी बोन हेल्थ को मेंटेन करें। इस तरह आप फ्यूचर स्ट्रेस फ्रैक्चर्स के रिस्क को कम करेंगे और स्ट्रॉन्ग रनिंग करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही रनर्स। सेफ रहें, स्मार्ट ट्रेन करें और अपनी लिमिट्स पुश करते रहें, लेकिन हमेशा अपने शरीर की सुनें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाएं और इंजरी फ्री रहने के और टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगले रन में मिलते हैं। अगली बार तक हैप्पी रनिंग।